नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने कुछ मेला और उत्सव पर्व पे चर्चा किया तथा कुछ इम्पोर्टेंट संस्थान महोत्सव भी लोकगीत और लोक नृत्य पे चर्चा कर लिया है। दोस्तों, लोक नृत्य विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य हैं, लोकगीत भी हैं, जिसको आपको देख लेना है क्योंकि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। वनडे की दृष्टि में यह वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी पिछली वाली। यदि आप नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं। मेला वाला जो क्लास है दोस्तों, अगली वीडियो वाली, तो लगभग 7वीं क्लास है। इसमें 60 नोट्स की वो 7वीं क्लास थी, अंदाज में बता रहे हैं। तो 7वीं क्लास जो थी मेला वाली दोस्तों, उसमें से किसी भी एग्जाम में, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं दोस्तों। इसलिए आपको उस चैप्टर को, मेला वाला, कंप्लीट कर लेना है, एकदम अच्छे से रट लेना है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुछ व्यक्ति और जन्म स्थान। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्लास, 2 या 2 60 नोट्स हम पढ़ा रहे हैं। जो 20-25 से क्लास होगी, 20-22 क्लास, इसको आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यह 60 नोट बहुत रा पॉइंट लेकर आएगा आपको। कुछ देख लेते हैं दोस्तों। कुछ व्यक्ति हैं, बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनका स्थान तक हम चर्चा करेंगे दोस्तों, व्यक्ति और जन्म स्थान। एक है तानसेन। तानसेन का जन्म स्थान है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश में निवास ज़्यादातर रहते थे, इसीलिए इनका हम देख लिए। तानसेन का जन्म ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। और एक है दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली ग्राम में हुआ था, एटा में। एटा के पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था बदायूं में। निजामुद्दीन जो औलिया है दोस्तों, औलिया का जन्म हुआ था बदायूं में। राजा टोडरमल। राजा टोडरमल का जन्म हुआ था लाहरपुर, जो सीतापुर में पड़ता है। सीतापुर जिले में लाहरपुर है, इसी ग्राम में राजा टोडरमल का जन्म हुआ था। अबुल फजल, फैजी और मिर्जा गालिब। चाहे अबुल फजल हूँ, चाहे फैजी हूँ, चाहे मिर्जा गालिब हूँ, इनका जन्म स्थान है दोस्तों आगरा। आगरा में इनका जन्म हुआ था, अबुल फजल, फैजी और मिर्जा गालिब का। मोतीलाल नेहरू। मोती नेहरू का दोस्तों जन्म इलाहाबाद या प्रयागराज में हुआ था। मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। मोती नेहरू और मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, वर्तमान में प्रयागराज में। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, फर्रुखाबाद में दोस्तों। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। फर्रुखाबाद में ही महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। रैदास। रैदास का जन्म और लक्ष्मीबाई का जन्म। रैदास और लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना जीवन ज़्यादा यंग होने के बाद झांसी में बिताया था। झांसी की रानी की, इन्हीं को ही कहा जाता है। लेकिन इनका जन्म स्थान दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का वाराणसी में है। रानी लक्ष्मीबाई की एक हमशक्ल भी है दोस्तों, जिसकी मदद से वहाँ से जब हर्षण की सेना ने आक्रमण किया था, तो वहाँ से हिरोज की सेना ने, तो हिरोज की सेना से बच निकली थी रानी लक्ष्मीबाई। उस समय इनकी एक हमशक्ल थी झलकारी बाई। दोनों में कोई डिफरेंट नहीं कर पाता था जल्दी, इसलिए उनकी मदद से ये काफ़ी काम भी कर लेती थी लक्ष्मीबाई।
सूरदास, सूरदास का जन्म सीही में हुआ था दोस्तों, मथुरा में, मथुरा में हुआ था सीही में सूरदास का जन्म। इसके बाद एक है तुलसीदास दोस्तों, तुलसीदास का जन्म राजापुर ग्राम में हुआ था, चित्रकूट में। चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था उन्नाव में। बुद्ध, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म उन्नाव में, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था तथा धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था दोस्तों। महावीर धर्मवीर भारती, धर्मवीर का जन्म इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी देखते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया में हुआ था, बलिया में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली में हुआ था। धर्मवीर भारती का दोस्तों हमने बताया प्रयागराज इलाहाबाद में। हजारी प्रसाद बलिया में, तो महावीर प्रसाद रायबरेली में पैदा हुए थे। जयशंकर प्रसाद, कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद, इनकी प्रसिद्ध कृति है वो कामायनी। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में ही हुआ था, जहां रानी लक्ष्मीबाई और रैदास का हुआ था। हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था, प्रतापगढ़ में यही। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म भी वाराणसी में ही हुआ था, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म। एक है दोस्तों रसखान। रसखान कृष्ण भक्ति संबंधित हैं। रसखान का जन्म अमरोहा में हुआ था, अमरोहा रसखान का जन्म। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कुछ शिक्षा साहित्य पे चर्चा कर लेते हैं, शिक्षा और साहित्य पे। प्राथमिक शिक्षा हो चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, तो प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर शिक्षा निदेशालय गठन 1972 ईस्वी में हुआ था। प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर शिक्षा निदेशालय का गठन 1972 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शिक्षा साहित्य जो भवन है, विश्वविद्यालय है, यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। प्रदेश का सबसे पुराना इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय दोस्तों BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो 1916 में बना था। योजना देखते हैं। योजना सर्व शिक्षा अभियान योजना सन 2001-2 से चल रही है और उत्तर प्रदेश का पहला दैनिक हिंदी अखबार बनारस अखबार है। उत्तर प्रदेश का पहला दैनिक हिंदी अखबार बनारस अखबार है। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।